आज नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 लेते हैं। इस 2.3 एक्सरसाइज में हमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसकी डिटेल्स जानकारी आपको लेनी है इस एक्सरसाइज में। तो जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो डिवीज़न और डिवीज़न का वेरिफिकेशन, उसी को थोड़ा सा एडवांस्ड रूप में इस नाइन्थ क्लास में हमें सीखना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px when px is divided by gx, when px is divided by gx, then px is called dividend gx is called divisor, qx is called quotient, and rx is called remainder। अब देखिए, जब इसको हम डिवीज़न के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा कि px, किसी px को अगर आप gx से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन आता है qx और रिमाइंडर आता है rx, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। इसी रूल को यहाँ लिखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये रूल है, वेरिफिकेशन किया जाता है। हम किसी भी डिवाइड को जब कभी वेरिफिकेशन करना होता था 5th क्लास 6th क्लास में, तो इसी रूल के द्वारा हम करते थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब इसमें देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि जब किसी px को gx से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो यहाँ बचता है उसी को रिमाइंडर कहा जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में जिस चीज़ से डिवाइड किया जाता है, जैसे gx से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इस px को, तो gx इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और gx को जब 0 ले लेंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, और जो वो x की वैल्यू जब हम px पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इसको कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम। ये 15 है। 15 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 15 क्या है, डिविडेंट है। 6 क्या है, डिवाइजर है। जब 15 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 2 जा 12, यानी 2 क्वेश्चन हुआ और रिमाइंडर इसमें 3 हुआ। तो इसको जब आप वेरीफाई करेंगे इस रूल पर तो क्या आना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अब देखो, डिविडेंड इज 15 and divisor is 6, question is 2 and remainder is 3. Hence this statement is verified। 6 2 जा 12 plus 3 means 15 equal to 15। ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अगर हम 12 को 6 से अगर डिवाइड करें, when 12 is divided by 6, then 6 2 ja 12 2 times and remainder is 0।
here remainder is 0 and dividend is 12, divisor is 6 and question is 2. For verification dividend is इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तब देखिए डिविडेंड 12 है, यहाँ डिवाइजर 6 है, क्वेश्चन 2 है और रिमाइंडर 0 है। देन रिजल्ट इज 12 इक्वल टू 12, हैंस वेरीफाइड। कहने का मतलब कि जब किसी भी संख्या को किसी चीज़ से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर कैसे आता है, रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसको हम इस रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। फर्स्ट पार्ट है x + 1, सेकेंड पार्ट इज x - 1/2, थर्ड पार्ट इज x, फोर्थ पार्ट x + π एंड फिफ्थ पार्ट 5 + 2x। यानी इस पॉलिनोमियल को जब इस x + 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा और दूसरा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा। जब हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो कैसे हो सकता है, देखो इसको डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करके करोगे तो ये है आपका px और ये है gx। तो यहाँ लिखेंगे कि हियर px is equal to x³ plus 3x² plus 3x plus 1 and gx is x plus 1. px is dividend and gx is divisor. So we can write this x³ plus 3x² plus 3x plus 1 divided by x + 1। जब x + 1 से इसको डिवाइड करना है तो इसका देखो जो आपका डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म x है और जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म x³ है। जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे x³ को x से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा x² यानी x² टाइम्स पे जाएगा ये। तो x² को x से मल्टीप्लाई किया, x³ आया, x² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x² आएगा। अब यहाँ माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो प्लस 3x² है, ये माइनस x² है, तो इसमें से ये माइनस होके क्या बचेगा, 2x² बचेगा। ये हो गया प्लस 3x प्लस 1। अब इसका फर्स्ट टर्म x है, इसका 2x² है, तो 2x² को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये 2x टाइम्स पे जा सकता है। 2x टाइम पे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x², 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस ये कैंसिल, इसमें से ये माइनस होके x बचा और प्लस 1। फिर अब देखिए x और x है इसलिए ये 1 पे जा सकता है, क्योंकि x को जब x से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब 1 पे जब इसको ले जाओगे तो ये हो गया x + 1 एंड हियर ऑल टर्म्स आर कैंसिल एंड रिमाइंडर इज 0। सो इन दिस क्वेश्चन रिमाइंडर इज 0। ये फर्स्ट मेथड है आपका। इस मेथड डिवीजन मेथड के द्वारा इस तरह से रिमाइंडर हमने 0 निकाल लिया। एक दूसरा मेथड भी है जिसको कहते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, वो बहुत ही आसान होता है। इस मेथड के बाद उस मेथड को भी हम आपको समझाएंगे, या तो आप क्वेश्चन इससे करो या उस रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा करो। रिमाइंडर निकालने के लिए जब कभी क्वेश्चन में आता है सीबीएसई बोर्ड में तो आपको रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड है आप ऑलरेडी 8th में कर चुके हैं, 7th में कर चुके हैं। ये मैंने जस्ट रिमाइंड करने के लिए इसके द्वारा रिमाइंडर निकाल के दिखा दिया कि ये रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, इसको उतार।
ठीक, अब हम बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम gx is equal to x plus 1, so zeros of x plus 1 is equal to क्या होगा, इसका जीरोज निकालने के लिए x plus 1 को जीरो माना जाएगा। तो x plus 1 इज जीरो, देन x इज -1, x की वैल्यू -1 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम में जिस चीज़ से डिवाइड करना होता है उसको हम जीरो के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ जो भी डिवाइड करने के लिए होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है क्वेश्चन में x plus 1, तो x plus 1 को हम जीरो मानेंगे। x plus 1 को जब आप जीरो मानेंगे तो x इक्वल टू 1 होगा, 1 उस साइड जाएगा RHS में, तो -1 हो जाएगा। अब जो ये पॉलिनोमियल है आपका px x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें x की जगह पे -1 लिखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px, सो p-1 निकालेंगे, x की जगह पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 की क्यूब प्लस 3 इंटू -1 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, देन p-1 इज इक्वल टू -1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई 3, प्लस माइनस -3 प्लस 1। अब प्लस 3 से -3 इज कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, एंड p-1 क्या आया, जीरो आ गया। सो रिमाइंडर इज जीरो, ये आंसर आया। उस डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर जीरो आया था और इस मेथड से भी रिमाइंडर जीरो आया, तो इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।